सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका अगेन इस चैनल पर। सो आई एम यश अगेन। अब हम हैं इस एग्ज़ाम की तैयार सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम सॉल्व करें फोरियर के सारे क्वेश्चन, जिसमें हम अब आज सॉल्व करें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के सारे क्वेश्चन। तो हम एक ही बेसिक इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मोटिव है। सो हमारे पास अभी क्वेश्चन आ चुका है, विच इज़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू पाई टी स्क्वायर बाई 2। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में x की टर्म्स थी, अब इसमें हमारे पास है t की टर्म्स। तो वेरिएबल सारे सेम है, x हो चाहे t हो, नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से। तो जब हम नाम सुनते हैं कोसाइन सीरीज का या फिर हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज का, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज और कोसाइन सीरीज सेम है गाइस। तो कोसाइन सीरीज अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ए नॉट और ए एन की टर्म्स आती हैं। मतलब जब हम कोसाइन की बात करते हैं हमें सिर्फ दो टर्म्स फाइंड करनी होती हैं, विच इज़ ए नॉट और ए एन, जो कि हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देता है। रादर दिस इज 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, कोई बात नहीं है। मोस्टली एसपीबी के एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क्स के लिए ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सॉल्विंग ज़्यादा है। कहीं कहीं बर्नौलीज यूज़ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कोसाइन की टर्म्स के अंदर हम इसे सॉल्व करते हैं तब बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बिफोर गोइंग आगे पहले हम देख लेते हैं इसका जनरलाइज सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यानी कि वही सोल्यूशन जो होता है हमारा, तो वो होता है ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जिसमें से हम करते हैं सिर्फ ए एन के टर्म की बात। उसके साथ होता है कॉस, यहाँ पर बीच में अंदर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाफ रेंज है, तो उसके लिए हमारे पास एन टी पाई बाई एल ये टर्म आएगी। तो एल का क्या मतलब है यहाँ पर भाई, तो एल अब हमारे क्वेश्चन में ढूंढना है कि हमारे पास एल कहाँ गिवन है। तो मुझे देख रहा है कि 0 टू पाई हमारे रेंज गिवन है, तो 0 टू एल ये हमें गिवन है इनडायरेक्टली। सो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं तो हमें रेंज की तरफ देखना होता है, जहाँ पर एल हमारी रेंज ही है, लास्ट रेंज जो कि है पाई। सो पाई तक ये टर्म जा रही है, जहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि एल को अब जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास सिर्फ एन टी बच जाएगा, जो हमें सॉल्व करने में फर्दर बहुत आसानी मिलेगी। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ए नॉट और ए एन। अब बेसिकली ए एन के फाइंड करने के लिए हमें बर्नौली का यूज़ करना होता है, एंड ए एन को फाइंड करने के लिए सिंपल सिर्फ एफ ऑफ टी की टर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद फाइंडिंग ए नॉट। ए नॉट का फॉर्मूला होता है सिंपल, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि बहुत इसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हाफ रेंज के लिए फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू, जो हमें लिमिट दे चुके हैं वो 0 टू पाई। फिर उसके बाद हमें एफ ऑफ टी जो कि गिवन है उसका डी टी, उसका फंक्शन डी टी। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए 0 टू पाई हमें फॉर्मूला में जो है गिवन है वो पुट करना होता है सिंपल डी टी के टर्म्स में। अब जो भी इस इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमें बाहर ले लानी है, जो कि होती है पाई और 2 की। ये दोनों भी बाहर आके कटने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से ज़रा रिप्रेजेंट करके लिख देता हूँ ताकि तुम सबको समझ आ जाए भाई। ये हो गया डी टी हो गया। अब ये हो जाएगा कट कट कट। फर्दर अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो हमें मिल जाता है टी क्यूब बाई 3। हम कुछ भूल रहे हैं भाई, वो भूल रहे हैं हमारे लिमिट्स, तो हो जाएंगे 0 टू पाई। तो इसके साथ सी नहीं आता है इंटीग्रल का कांस्टेंट सी, क्योंकि हम डेफिनेट लिमिट्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। ए नॉट इज इक्वल टू, अब हमें इस टर्म के अंदर लिमिट्स पुट करनी है। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो टी के अंदर जब हम पाई पुट करेंगे, इस पाई क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, ये हमने पुट कर ली लिमिट्स। अब ए नॉट का फाइनल आंसर रहेगा 0 तो 0 ही रहेगा एज इट इज। ये है हमारा फाइनल आंसर गाइस फॉर ए नॉट। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर हम इसे रफ कर ले तो हमें ध्यान नहीं रहेगा। हो गया। सो फर्दर अब हम सॉल्व करने वाले हैं ए एन की टर्म, विच विल बी हैविंग कॉस इनसाइड। सो ए एन इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला जो भी हम फोरियर के अंदर फॉर्मूला देखते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट है हाफ रेंज में। तो हाफ रेंज में यहाँ पर जब हम 1 बाई पाई लिखते थे, अब यहाँ पर 2 बाई पाई आ जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की रेंज है ना वो नीचे आ जाती है, जो कि इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर 2 पाई होता था वो नीचे आ जाता है। वो हम जो कुछ थ्योरम्स यूज़ करते हैं ना उसके बारे में, जो तुमने 12th में पढ़े होंगे या फिर किसी और इसमें पढ़े तो होंगे मैथ्स के अंदर बेसिकली। सो अगेन यहाँ पर एफ ऑफ टी आ जाता है, फिर कॉस ऑफ जो अंदर की टर्म है वो महत्वपूर्ण है बहुत हमारे लिए, जो कि है ये। अब इसमें अगर तुम एल की जगह पाई पुट करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू पाई, 2 नहीं यहाँ पर पाई ही होता है, जो कि हमने वो मैंने समझाते वक्त गलती से लिख दिया, 0 टू पाई विच इज एफ ऑफ टी विच इज कॉस ऑफ एन टी एल। यहाँ पर अगर हम एल की जगह पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कट कट, ऊपर का पाई और नीचे का पाई कट हो जाएगा। ये हाफ रेंज की कला है भाई, ये हमें समझ लेना है। इसके साथ होता है डी टी, इसके साथ भी होता है डी टी, क्योंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई के बाद। सो अब हम सॉल्व करते हैं ए एन के लिए। ए एन का फॉर्मूला एज इट इज़
फिर 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 टू पाई, जो भी हमारे पास टर्म्स है पाई बाई 2 टी एक्स टी स्क्वायर, वो हमें पुट कर लेना है, कॉस ऑफ एन टी टी टी। सिंपल है भाई। अगेन पाई बाई 2 जो भी कांस्टेंट है इस टर्म में वो बाहर आ जाएंगे, जो कि हमें देंगे आंसर 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 इंटीग्रल ओवर 0 टू पाई टी स्क्वायर कॉस ऑफ एन टी डी टी। अब फर्दर हमें इसमें बर्नौली यूज़ करना है और ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। तो एन हमारा बन जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 टू पाई टी स्क्वायर कॉस ऑफ एन टी डी टी। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें करना है बर्नौली यूज़। अब बर्नौली कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें जो पहली टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, पहले इसको कांस्टेंट रखना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, वाइस वर्सा अंटिल दिस टर्म वैनिशेस। जब तक हमारी जो वेरिएबल टर्म है उसके पावर में बहुत सारे नंबर्स चढ़े हुए हैं तब तक उसे वैनिश कर देना है। जब तक वो वैनिश नहीं हो सकता तब तक हमें डिफ्रेंसिएशन करता रहना है, इंटीग्रेशन करता रहना है। मतलब इसका होगा डिफ्रेंसिएशन और इसका होगा इंटीग्रेशन, ये बात समझ लो भाई। तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू, अब हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज, जिसमें टी स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद डॉट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है भाई साइन, वो भी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना लेना है, नीचे आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस, उसके बाद इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन जो है 2t, 2 नीचे आएगा और फिर n माइनस 1 2 माइनस 1 1। सो उसके बाद इसका इंटीग्रेशन भाई, जो टर्म है इसका सेकंड इंटीग्रेशन, सो मतलब इसका सेकंड इंटीग्रेशन और इसका सिंगल इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन टी बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगा इस टर्म का इंटीग्रेशन। अब जब तक माइनस नहीं हो जाता तब तक हमें करते रहना है। सो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन अगेन, सो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 2t का होता है 2 इंटू इस टर्म का हमें करना है इंटीग्रेशन, तो माइनस एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा साइन एन टी, इसका हो जाएगा भाई एन क्यूब, नीचे मतलब ये सिर्फ नीचे जाता आ रहा है, हो जाएगा डन। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी एक्सपांशन कंप्लीट, क्योंकि अगर हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 0, तो आगे की टर्म्स आएंगे ही नहीं, खत्म भाई। सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर पाई तक था। ओके, ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू, अब हमें 1 बाय 1 करके पाई की एक बार वैल्यू डालनी है इसके अंदर, फिर इसके अंदर 0 एक बार डालना है, सिंपल भाई। सो पाई एक बार डालेंगे, पाई क्या होता है टी के अंदर डालने के बाद पाई स्क्वायर, उसके बाद साइन ऑफ एन पाई क्या होता है भाई वो हम देख लेंगे बाद में, यहाँ पर आ जाएगा एन, माइनस और माइनस क्या होता है भाई प्लस, 2 के अंदर क्या होता है 2 इंटू पाई, सो हो जाएगा पाई, थोड़ा सा लिख देते हैं जस्ट 2 पाई। अब ये माइनस कट गया था, कॉस ऑफ एन पाई, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि मैं बाद में बताऊंगा क्या है। फिर उसके बाद माइनस की टर्म है बाहर, माइनस की टर्म बाहर आ जाएगी, 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई साइन ऑफ एन पाई हो जाएगा, उसके बाद है एन क्यूब नीचे। अब एक घना बड़ा सिंपल सवाल कि 0 पुट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। 0 अगर हम पुट करते हैं टी में, हमें सारे ठिकानों में टी में के अंदर पुट करने हैं सारे इक्वेशंस, पाया हो या फिर 0, तो 0 अगर पुट करते हैं टी के अंदर तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ अगर टी पुट करते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर टी पुट करते हैं जो कि यहाँ पर वैनिश हो चुका है, साइन 0 क्या होता है भाई 0 होता है, सो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर पाई की सिर्फ टर्म्स बच जाएंगी, इसका वर्ग क्या करना है हमें वो हम देखते हैं इस टर्म्स का क्या क्या होता है, क्योंकि ये टर्म की वैल्यूज हमें पता नहीं होती है। इनडायरेक्टली जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तब जब n पाई की वैल्यू आती है, मतलब सिर्फ पाई, अगर हमारे पास nth कोई भी हो, nth पाई आ जाए तो इसकी टर्म होती है 0, n ऑफ कॉस ऑफ n पाई आ जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसकी वैल्यू आ जाती है -1 टू पावर n, और जहाँ तक हमने लास्ट देखा था n पाई हमारे पास आ गया था n पाई 2n पाई आ गया था, 2n पाई आ गया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी थी 1, लेकिन अब सिर्फ n पाई हो तो हमारे पास आता है -1 टू पावर n, और एज सिमिलर टू ये भी सिमिलर, ये और 0 हो जाएगा। सिंपल भाई, इतना तुम्हें अपना ब्रेन यूज़ करना है कि जहाँ तक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस ऑफ 2n पाई हो जाता है हमारा 1, कॉस ऑफ n पाई हो जाता है हमारा -1 टू पावर n, और साइन ऑफ n पाई हमारा हो जाता है 0। ये इतना सिर्फ लॉजिक है इस बर्नौली के अंदर जो हमें यूज़ करना होता है। अब अगर ये टर्म हमारी 0 हो जाती है और ये टर्म हमारी 0 हो जाती है तो डायरेक्टली सिर्फ यही टर्म बचती है, तो वही एज हमें लिखनी है डायरेक्टली, जो कि होती है 2 पाई इंटू कॉस ऑफ, ये हो जाएगा -1 टू पावर n और n स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर an। तो अब फाइनली हमें कंपाइल करके हमारा पूरा फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लिखना होता है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई -1 टू पावर n बाय n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर की तक।
अब जब हम हाफ रेंज कोसाइन का फॉर्मूला लिखते हैं वो मैंने पहले भी लिख दिया था, उसमें सिर्फ हमें ये वैल्यूज पुट करनी है भाई। तो कैसे करेंगे पुट, तो लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू होता है भाई। तो बाई टू कैसे करेंगे, पाई क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 करेंगे, जो होता है ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू प्लस इन समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद लेंगे ए एन की टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ ए एन की टर्म आती है, जो कि हमने फाइंड कर ली है भाई, हो गई। इसके साथ जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रेंज डिसाइड करता है। सो कॉस ऑफ एन टी पाई बाय एल हो गया हमारा पूरा समीशन रेडी। तो ये तुम्हारी होगी कोसाइन सीरीज, जो कि हम कहते हैं हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, जो कि है ये जो हमने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 6 प्लस फाइनल आंसर है। एग्जाम में तुम जब भी लिखोगी तो बहुत फास्ट करना है तुम्हें सब, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, सिर्फ ज़रूरत है तो तुम्हारी दिमाग की और सारे लिमिट्स अच्छे से ठीक से पुट करने की। सो एन स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा एन टी बस, क्योंकि एल और ये पाई कट हो जाएगा क्योंकि हमारा एल है हमारा पाई। तो फाइनल आंसर हमारा है ये। ऑल डन, नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड मोस्टली बहुत सारे मैंने इसमें अपनी मेहनत डाली है, एक्चुअली लाइट भी गई हुई है, और फिर भी हम शूटिंग क्योंकि मुझे बहुत ही डेडिकेशन है इस बात का कि तुम लोग कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से। एंड हाफ रेंज एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हाफ रेंज के क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हमें फाइंड करनी होती हैं। और अगर तुम साइन की टर्म फाइंड करो, हाफ रेंज साइन सीरीज अगर आएगी जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने कवर करने वाला हूँ, दैट विल बी ओनली सॉल्विंग बाय बी एन, मतलब हमें सिर्फ उसमें बी एन फाइंड करना होता है, ए एन और ए नॉट नहीं फाइंड करना होता है, विच इज़ वेरी सिंपल देन, क्योंकि वो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ही आता है, जैसे कि ये आया है 5 मार्क्स के लिए, सिंपल। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो बाय, ऑल द बेस्ट।